हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो एक्सरसाइज 13.4 का समझ में आया होगा और उसमें जो मैंने मेथड समझाए थे आप लोगों को वो इजीली समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स 13.5 में देखिए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने लिख लिए हैं। देखिए हमारे को जो टॉपिक 13.5 में पढ़ने हैं वो है मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट, स्क्यूनेस में 3 डिफरेंट टॉपिक हैं और उसके बाद कर्टोसिस। स्टूडेंट्स ये चारों टॉपिक आपके लिए नए हैं कि मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस आपने सीखना है कि इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अनग्रुप डाटा में एज वेल एज ग्रुप डाटा में। स्टूडेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए मोमेंट क्या होता है। इट इज अ मेजर ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देन व्हाट इज सेंट्रल मोमेंट? द मोमेंट्स अबाउट मीन आर कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट। देखिए स्टूडेंट्स इनका जो डेफिनेशन वगैरह है ये तो अभी आप लोगों को पता है कि एग्जाम में नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूलेज कैसे अप्लाई करने हैं वो आप समझिएगा। जब आप हायर क्लासेस में इनकी स्टडीज करेंगे तो वहां पे आप इसको ज्यादा बेटर डीपली समझ पाएंगे इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो अभी आप देखिए कि इनको सेंट्रल मोमेंट्स हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे हम सेंट्रल मोमेंट फाइंड करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए एज वेल एज ग्रुप डाटा के लिए। तो देखिए जो फॉर्मूला है हमारा मोमेंट निकालने का, द rth मोमेंट इज गिवन बाय दिस। अब ये rth मोमेंट से मतलब क्या है कि देखिए मूवमेंट की पोजीशंस होती हैं, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट। फर्स्ट 4 ही मूवमेंट निकालने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो है rth मोमेंट इसलिए दिया गया है कि भाई ये 4 मोमेंट हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप देखिए, ये जो सिंबल है हमारा म्यू कहलाता है स्टूडेंट्स। म्यू इज फॉर मोमेंट। आर पोजीशन के लिए है, जैसे अगर हमें फर्स्ट मोमेंट निकालना है तो आर की जगह 1 यूज करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट। फॉर्मूला आप देखिए एक्सआई माइनस मीन। ठीक है, अगर आपको आर की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा। आर की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो सेकंड मोमेंट आ गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर 3 पुट करेंगे तो थर्ड मोमेंट, 4 पुट करेंगे तो फोर्थ मोमेंट। तो आपको फोर्थ मोमेंट तक इसमें फाइंड करना होगा। इसी तरीके से ग्रुप डाटा के लिए भी फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स। आपको पता है ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन होती है, तो rth मोमेंट इज गिवन बाय म्यू आर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये एक्स आई है स्टूडेंट्स, इंटू एक्स आई माइनस मीन एंड आर फॉर द अगेन पोजीशन हियर। अगर आपको फर्स्ट मोमेंट निकालना है, फर्स्ट मोमेंट के लिए म्यू 1 हो जाएगा और सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन आपके पास रहेगा n। ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4 तक आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा सेंट्रल मोमेंट। नाउ इसके बाद जो आपको सीखना है दैट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के अंदर 3 टॉपिक है हमारे पास अलग अलग। पहला है कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखिए इसका जो सिंबल है दैट इज एसकेपी, और इसका जो फॉर्मूला है देखिए मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफी यूजफुल रहेगा। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब हमारे पास मीन एंड मोड गिवन होगा। ठीक, अगर मोड हमारे पास नहीं है, सपोज मीडियन है मोड की जगह, तो आपका फॉर्मूला आप इस तरीके से चेंज कर लीजिएगा, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तब लगेगा जब मीन एंड मीडियन हमारे को रहेगा स्टूडेंट्स। और ये अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट्स। ठीक, इसी तरीके से सेकंड देखिए बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें जो आपका फॉर्मूला है दैट इज, इसका जो सिंबल है पहले वो देख लीजिए, एस के बी। ठीक, ये सिंबल है इसका, और इसका जो फॉर्मूला है वो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये जो Q है ये आपको पता है क्वारेल्टाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स। Q क्या है हमारे क्वारेल्टाइल्स। जो Q1 है वो लोअर क्वारेल्टाइल है, Q3 अपर क्वारेल्टाइल, और जो Q2 होता है वो मीडियन होता है स्टूडेंट्स, है ना। ये आपने 13.2 में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। जो मीडियन का फॉर्मूला है उसी से ही यूज किया जाता है। ठीक, तो जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको Q1, Q3, Q2 फाइंड करना होगा। Q2 तो मीडियन ही है हमारा, आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 में ये फाइंड भी किए होंगे, Q1, Q2, Q3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बाउलीज कोफिशिएंट स्क्यूनेस का फॉर्मूला। उसके बाद है हमारे पास मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसको पियर्सन्स फर्स्ट बीटा एंड फर्स्ट गामा कोफिशिएंट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। पियर्सन्स फर्स्ट बीटा B1, ये बीटा 1 का सिंबल है, एंड फर्स्ट गामा, दिस इज गामा 1। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, बीटा 1 इज म्यू 3 स्क्वायर एंड म्यू 2 क्यूब।
अब ये μ3 μ2 क्या है आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट्स। μ3 मीन्स हमारा थर्ड मोमेंट एंड μ2 हमारा सेकेंड मोमेंट। देखिए यहाँ लिख लिया है मैंने, तो ये β1, और जो है γ1 के लिए जो β1 आएगा उसी का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉर्मूलेस क्लियर होंगे जो हमने इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में 13.5 की हमें दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है इसमें दो, मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, आप सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट निकालने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में भी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अनग्रुप डाटा है और सेकंड क्वेश्चन हमारा ग्रुप डाटा के अंदर डिस्क्रीट डाटा गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो डाटा गिवन है आप सबसे पहले इसका मीन फाइंड कर लीजिए। मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो यहाँ से आप देखिए 2 + 3 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया हमारे पास 25/5, सो 5 इक्वल। नाउ अब आप क्या कर लीजिए भाई, इनको आप डाटा को xi नोट कर लीजिए जो आपके पास है 2, 3, 5, 7, 8। ठीक, उसके बाद आप एक कॉलम बना लीजिए अगला, दैट इज xi माइनस मीन। ठीक, तो यहां से क्या क्या निकलेगा आप देख लीजिए, आपके पास आ जाएगा -3, -2, 0, 2, 3। देन आप अगला कॉलम बना लीजिए xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो भाई जो ये निकल चुका है इन्हीं का स्क्वायर कर देंगे, 9, 4, 0, 4, 9। देन थर्ड कॉलम में आप ले लीजिए xi माइनस मीन का क्यूब। आप समझ रहे होंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, थर्ड सेंट्रल मोमेंट, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट चारों निकालने हैं। तो उसमें आपको फॉर्मूले में मैंने लिखवाया था कि 1 के लिए यहाँ 1, 2 के लिए 2, थर्ड ऐसे चलेगा। तो इसलिए हम ये टर्म्स अभी निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए क्यूब निकालने के लिए आप इसका क्यूब करते जाइए, 9, 8, 0, 8 दैट इज 27। आप इन दोनों को इंटू करके भी क्यूब ले सकते हैं यहाँ पे, तो इनमें माइनस भी लगेंगे। उसके बाद xi माइनस मीन का 4 पावर। तो इसके लिए आप इसको इसके साथ इंटू कर लीजिए या इस वाले का स्क्वायर कर लीजिए। तो मैं इस वाले का स्क्वायर कर लेता हूँ, 81, 16, 0, 16, 81। नाउ अब इनके हम समेशंस करते जाएंगे। इनका समेशन कर लिया है यहाँ पे, फर्स्ट इसका समेशन 0, सेकंड का 26, थर्ड में 0 और इसका फिर यहाँ पे 194। अब देखिए हमें मोमेंट्स निकालने हैं, तो मोमेंट्स का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। मोमेंट 1 के लिए सिग्मा xi माइनस मीन करना है ना, यहाँ पे r होता था 1 आ गया, तो इसकी तो वैल्यू 0 ही आ रही है देखिए। और जनरली जो मोमेंट 1 है वो हमेशा 0 ही आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकेंड मोमेंट में, मोमेंट 2 में आपको पता है यहाँ 2 आ जाएगा, जो फॉर्मूला था हमारा r की जगह हमने 2 प्लेस कर दिया। और इसकी जो समेशन था 26 और n हमारा 5 है, डिवाइड करा हमने 5.2। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप समझ रहे होंगे ये जो चीज है इसे हम वेरिएंस भी बोलते थे, है ना, यानी कि जो मोमेंट 2 होता है सेकंड मोमेंट वेरिएंस कहलाता है स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड मोमेंट के लिए देखिए समेशन ऑफ दिस टर्म, तो ये 0 था हमारा, वो 0 ही आ जाएगा। और जो फोर्थ मोमेंट है उसके लिए जो हमने फोर्थ कॉलम का सम निकाला था 194 डिवाइड बाई 5 दैट इज 38.8। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनग्रुप डाटा में हम कैसे सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मोमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है ताकि इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर मैं इसको सॉल्व करते हुए आपको शो करता तो काफ़ी टाइम लगता है इसी क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे हम इसमें से सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स हमें निकालने हैं। तो हमें क्वेश्चन में डिस्क्रीट डाटा गिवन था xi और fi, तो इसको वर्टिकली मैंने नोट कर लिया। और उसके बाद आपको पता है कि मीन निकालना है, तो मीन के लिए fi xi डायरेक्ट मेथड का मैंने यूज़ किया। fi xi मैंने फाइंड किया यहाँ से इनको इंटू करके, और जो मेरे पास fi xi आ गया है उसका मैंने समेशन कर लिया है, दैट इज 200, और fi का सम 25। तो भाई मीन हमने फाइंड कर लिया, सिग्मा fi xi अपॉन fi दैट इज 200 अपॉन 25 दैट इज 8। तो मेरे पास मीन आ चुका है 8। अब देखिए सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे, दैट इज xi माइनस मीन। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी का क्यूब और इसी का 4 पावर। तो ये आपको पता है कि भाई इसी के यूज से हमें क्या करना होता है, सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने होते हैं। तो इसलिए ये 1 पावर में, ये 2, ये 3, ये 4 पावर में हमने इनका डेविएशंस का निकाल लिया है। इसके बाद क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हमें इनके साथ एक एक करके इंटू करना है ना। जैसे कि फॉर्मूला आपको पता था म्यू आर
मैंने लिखवाया था मोमेंट का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन टू द पावर आर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, है ना। तो ये आर के लिए इसलिए ये 1 2 3 4 ये हमने 4 टर्म्स निकाली हुई हैं। अब हमें एफ के साथ इनको इंटू करना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ इस कॉलम का इंटू करके यहाँ पे आ गया है, दैट इज एफ आई एक्स आई माइनस मीन, ठीक। फिर इसके बाद एफ आई को हमने सेकेंड वाले से इंटू किया जो सेकेंड पावर है, फिर एफ आई को हमने थर्ड के साथ इंटू किया, थर्ड पावर के साथ यहाँ पे लिखा है, और एफ आई को ही फोर्थ पावर के साथ इंटू किया, तो वो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेशन करिएगा खुद से अपने आप ये कॉलम्स को नोट कर लीजिए कि कॉलम्स कैसे बनने हैं, और कैलकुलेशन आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, या आप अभी देख के इसको नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें जो एफ आई एक्स आई माइनस मीन इसका समेशन, एफ आई एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर इसका समेशन, और एफ आई एक्स आई माइनस मीन क्यूब का समेशन, और एफ आई एक्स आई माइनस मीन पावर 4 का समेशन करना है। और इसी के यूज से अब देखिए हम कैसे मोमेंट्स निकालते जाएंगे कि भाई मोमेंट 1, तो यहाँ पे आर की पावर 1 हो जाएगी, तो सिग्मा एक्स आई माइनस मीन ही आ रहा है स्टूडेंट्स, कौन सिग्मा एफ आई। तो आप देखिए जो ये वाला कॉलम है इसका तो सम 0 आ गया, तो ये तो 0 ही आएगा, मोमेंट 1 हमें पता है 0 आता है। देन मोमेंट 2, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका सम हमारा ये वाला है 238 डिवाइडेड बाई 25, सो विल बी गेटिंग 9.52। मोमेंट क्यूब, मोमेंट थर्ड, तो उसके लिए ये वाला सम आएगा -228 अपॉन 25, तो ये नेगेटिव में 9.12 आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप डिवाइड कर लीजिएगा। एंड मोमेंट 4 के लिए यहाँ से 4006 डिवाइड बाई 25, तो ये हमारा 160.24 समथिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 4 मोमेंट्स निकल गए हैं स्टूडेंट्स। आपके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन समझ में आया है, कैसे हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालने हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है 27.5, मोड गिवन है 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 7.2। हमें निकालना है कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखिए उसका मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, मैंने आप वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला। कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम एस की पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, अगर मीन और मोड हो हमारे पास, तो ये मीन और मोड था हमारे पास, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। मीन की वैल्यू पुटअप किया है माइनस मोड की वैल्यू पुटअप किया डिवाइड बाय एस डी। तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज -0.347। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम मैनर में ही हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है 49, मीडियन गिवन है 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 23, और हमें कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट निकालना था। तो देखिए मैं कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय एस डी। देखिए ये फॉर्मूला यूज होता है जब हमारे पास मीन और मीडियन गिवन हो, है ना। ये फॉर्मूला एक्चुअली एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकला हुआ फॉर्मूला है, तो वहां से हमने वैल्यू पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे 49 और मीडियन की जगह 45, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 4 इंटू 3 12 आया, 12 डिवाइड बाई 23, सो वी आर गेटिंग 0.52। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें मीन गिवन है 32, मोड गिवन है 35 और स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह हमें कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट गिवन है दैट इज -0.56। तो आप समझ गए होंगे कि हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो फॉर्मूला हमें पता है वो हमने फॉर्मूला लिख लिया कि कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला रहता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी। तो इसी फॉर्मूले को हम इंटरचेंज कर लेंगे, एस डी इधर और एस के पी इधर आ जाएगा। तो देखिए एस डी इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस के पी। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए 32 माइनस 35 माइनस 0.56। तो आपके पास आ जाएगा ये -3 अपॉन माइनस 0.56। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 5.357, जिसको हम राउंड ऑफ करके 5.36 इसको लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें मीन गिवन है 15, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है 2.5 और एसकेपी दैट इज कार्ल पेयर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें गिवन है -0.6।
तो देखिए आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हमें मीडियन या मोड निकालने के लिए बोला होगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें मीडियन हमें फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करना है, इसलिए हमने जो एसकेपी का जो फॉर्मूला हमने लिया है दैट इज 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है, अपॉन SD। तो इस फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, देखिए एसकेपी की जगह -0.6 और 3 इंटू मीन की वैल्यू 15, मीडियन हमें गिवन नहीं था, वो एज इट इज हमने रखा, अपॉन SD 2.5। तो यहाँ से जस्ट आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, ये 15 का 45 इंटू 3 मीडियन इज इक्वल टू, ये वैल्यूज इधर इंटू, तो हमारे पास इनको इंटू करके आया -1.5, और जो 45 इधर था उसको हम उस तरफ ले गए तो -45 हो गया। यहाँ से इनको इन माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 46.5 आ गया, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और 3 डिवाइड में, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15.5 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th जो क्वेश्चन है सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, जिसमें कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला यूज हुआ था और उसी के बेस पे हमने सॉल्व कर लिया। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के जो फॉर्मूला है उसमें मीन और मोड या मीन और मीडियन से होता है। तो क्वेश्चन में अगर मीन और मोड है तो मीन और मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, और अगर मीन और मीडियन है तो वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे स्टूडेंट्स। तो आपको 3rd, 4th, 5th, 6th क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। नाउ देखिए जो क्वेश्चन 7th है, इस क्वेश्चन 7th में भी हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, और डाटा हमारा देखिए डिस्क्रीट डाटा गिवन है, हमें ये जो मार्क्स गिवन है दैट विल बी योर एक्सरसाइज, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ये आपके एफआईज होंगे। तो आप इसको अपने आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको पहले मीन निकालना है इस डाटा का, और फिर इस डाटा का आप या तो मोड निकाल लीजिए। मोड आपका बहुत ही सिंपल होगा, देखिए कैसे कि जो एक्सआई है हमारे पास यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास आ रही है, देखिए हमारा 3 के पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो जो 3 है वो मोड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 आपका मोड आ चुका है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए जो मीन आप निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से FI XI करके मीन निकाल लीजिए। उसके बाद आप इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेरिएंस आपने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया था। तो वेरिएंस निकाल के फिर SD आएगा स्टूडेंट्स, है ना। आपको ध्यान होगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए आपको 3 चीज चाहिए, वही मीन, मोड और SD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको मीन निकालना भी आता है, वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना भी आता है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। और मोड मैंने आपको बता ही दिया कि जो डिस्क्रीट डाटा है वहां पे जो ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड होता है। तो जब आपके पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी तो आप इजीली कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में आप रख के उसको फाइंड कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी सेम ही करना है, आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन है और उसके इस डिस्क्रीट डाटा के हेल्प से आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में कॉन्टिन्यूस डाटा गिवन है और हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ही निकालना है, बट यहाँ 2 कंडीशन दी गई है, यूजिंग मोड बोला गया है। तो आपको एक बार पहले इस डाटा का मीन निकालना है, उसके बाद आपको मोड निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये 3 चीज निकालनी है, और आई होप आपको आता है कि भाई कंटिन्यूस डाटा में कैसे ये 3 चीज निकाली जाती है, बिकॉज 13.2 में आपने मीन और मोड निकाला है इसमें कंटिन्यूस डाटा का, और 13.4 में हमने इसका SD निकालना सीखा है कंटिन्यूस डाटा का। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी इजिली कर पाएंगे। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये सर क्यों नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप भी कुछ अपने आप से करें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 में हमें Q1, Q2 एंड Q3 तीनों की वैल्यूज गिवन है, और हमें बोला है बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कीजिए। तो आपको ध्यान होगा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर्मुलेज लिखवाए थे, तो वहाँ बाउलीज कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको लिखवाया था Q3 + Q1 - 2Q2 डिवाइड बाई Q3 - Q1। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज वहां पुटअप करनी है और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको इजीली कर पाएंगे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। देखिए जो लोअर क्वार्टाइल है और जो अपर क्वार्टाइल है ये Q1 और Q3 आपको मिल गया। जो लोअर क्वार्टाइल होता है वो 7 और जो अपर क्वार्टाइल है
वो आपका 15। तो Q1 Q3 की वैल्यू आपको मिल गई है स्टूडेंट्स, और बाउलिस कोफिशिएंट हमें दे रखा है 0.25। तो आपको मीडियन फाइंड करना है, मतलब Q2। तो आप समझ गए होंगे, आप में से काफी बच्चे समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है, एक इक्वेशन बनेगी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आप इजीली Q2 फाइंड कर पाएंगे। Q2 जो है वो मीडियन कहलाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन 13 देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 में हमें गिवन था कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, क्वार्टाइल बोला गया था। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल हमें पता है वो बाउलिस कोफिशिएंट होता है, तो इसलिए हमने उसकी वैल्यू लिख लिया 0.25, SKB 0.25। उसके बाद हमें ये बोला गया था कि सम ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज 80। तो भाई अपर मतलब Q3 और लोअर मतलब Q1। तो देखिए इन दोनों का सम 80 गिवन है, और हमें मीडियन 35 दिया गया है। तो मीडियन हमें पता है Q2 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें बोला गया है कि अपर एंड लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालिए। तो देखिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे कि भाई हम पहले इसमें लिख लेंगे जो हमें फॉर्मूला पता है, SKB इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। नाउ इसका वैल्यू हमें पता है 0.25। Q3 प्लस Q1 हमें डायरेक्टली 80 गिवन था। ट्वाइस ऑफ Q2 विल बिकम 70, और यहाँ से Q3 माइनस Q1 एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें इसका वैल्यू नहीं पता। यहाँ से 80 माइनस 70 10, और ये Q3 माइनस Q1 0.25 एज इट इज। नाउ अब देखिए आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, Q3 माइनस Q1 इधर चला गया, 0.25 अपॉन में आ गया। अब आप इसके डेसिमल्स हटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 40। तो देखिए सुन, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 40, और एक हमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन था दैट इज सम Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 80। आप इनको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से देखिए 2Q3 आपके पास आ गया 120, और Q3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60, और Q1 आपका हो गया 80 माइनस 60 यानी कि 20। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स, 20 एंड 60। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द 13th क्वेश्चन।